हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है आज का दिन जो संडे का मोटिवेशनल क्लास और उसके साथ साथ नींद पर जो हम चर्चा करने वाले थे उसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि सर आज क्या बताने वाले हैं। तो बच्चों बने रहिएगा हमारी वीडियो में और आखिरी तक एंड तक देखिएगा। तो जो टिप्स मैं आपको बताता हूं उन टिप्स को जरूर फॉलो करिए। आगे आने वाले एग्जाम्स में आप काफी अच्छा भी कर पाएंगे और डेली के डेली रूटीन में आप डेफिनेटली और ज्यादा पढ़ पाएंगे, ज्यादा देर तक आप पढ़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर सबसे पहली बात, जब हमारे पास ये बात आती है कि हमें नींद क्यों आती है, सबसे पहला सवाल यही होता है कि हमें नींद क्यों आती है। लेकिन नींद कुछ कारणों से आ सकती है आपको। पहली बात कि आपका इंटरेस्ट मतलब आप ये चीज कभी देखें ना, कभी रात में अगर आप 8-9 बजे आप मूवी स्टार्ट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि मूवी चलती चली जा रही है और 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, तब जाकर के मूवी खत्म होती है। उसके बाद भी आधे घंटे है ना आप आपस में चर्चा कर रहे हैं या फिर आप उसके बाद ही सोते हैं। तो मूवी में आपका इंटरेस्ट था बेटा, जिसके कारण आप कंटिन्यूअसली देखते चले जा रहे हैं और आपका वेट है, आपको वेट मतलब आप वेट कर रहे हैं कि वो खत्म हो, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर के ये समझना है आपको, यही बात मैं आपको सोचने पर मजबूर करूंगा कि आगे क्या होगा और क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि आप इस इंटरेस्ट को अपने अंदर लेकर के आए, जिससे जो चीज आप मोबाइल चला रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो उस समय जो आपके अंदर एक इंटरेस्ट आ रहा है कि हां आगे क्या होगा, तो वैसे ही आपके अंदर इंटरेस्ट आए कि आपने पढ़ाई में, ऐसा कोई भी नहीं है कि हां आपको पढ़ाई बर्डन जैसी लग रही, बर्डन जैसे जिस दिन सोच लिया आपको नींद आएगी। आप चाहे जो काम कर रहे हो उस समय आपको ये समझ लीजिए, चाहे रात्रि के समय में, कोई जरूरी नहीं, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, कोई और अन्य भी कार्य कर रहे हैं तभी भी आपको नींद आएगी, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं, करने की इच्छा ही नहीं, मन ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर इंटरेस्ट लेकर के आना है। तो ये चीज जिस दिन लेकर के आप आ जाएंगे उस दिन डेफिनेटली आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगा कि हां अब चीजें बदल रही हैं। दूसरी बात, अब ये कहेंगे सर हमारा तो इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें जो मैं बता रहा हूं वो पहले सुनते जाइए आप, फिर आप एक हफ्ते तक फॉलो करिए, फिर मुझे रिस्पॉन्ड करिए बेटा। दूसरी बात, आपका गोल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर कहेंगे कई सारे बच्चे ऐसे करते ना, पढ़ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हम पास होने के लिए, बेटा पास बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन जिस चीज तक वो पहुंचना चाहते हैं, जो गोल उनका है, जो एम है उनका, उस चीज तक या उस जगह तक, वहां तक पहुंचने में वो सब नहीं साथ होते, ये बात याद रखिएगा। आपके साथ बैठा मित्र या कोई भी हो, वो हर जगह पे आपके साथ नहीं हो सकता। आप अपने गोल को अचीव करने में सिर्फ आप अकेले होंगे, पर यह बात आपको सोचना पड़ेगा। घर वाले जग रहे हैं पर आपको भी उनके साथ शायद जगना पड़े, या वो सो रहे हैं तभी भी किसको, आपको जगना पड़ेगा। यह बात सदैव याद रखें कि आज अगर आप सो गए तो डेफिनेटली आने वाला भविष्य भी आपका सो जाएगा, आने वाला भविष्य बेटा सो जाएगा। इस चीज को समझिए आप अच्छी तरह से। तो गोल एक हाईएस्ट या एक जो ऊंचा गोल है ना, उसको बना करके रखिए कि वहां तक आपको पहुंचना है, और उस चीज को आप अपने चार्ट पर बना करके या एक फोटो निकलवा करके आप अपने सामने भी रख सकते हैं कि मुझे इतना अचीव करना है। एक पेपर पे लिख सकते हैं 80, 90, 95 या 90+, ऐसे करके आपकी वो गोल है। उस गोल के अकॉर्डिंग आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते सब हैं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ और अपने गोल के साथ जिस दिन आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया बेटा, डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी। आप बैठेंगे, आपको लगेगा कि अभी मुझे और करना है, और ये जो सोने वाला है ना कंडीशन, इस बात को, और एक मैं बात बोलूंगा कि इस चीज को याद रखिए बेटा कि जिस समय आप सो रहे होते हैं ना, उस समय सोने के टाइम जब आप टॉपर बनने के सपने देख रहे होते हैं ना, उस समय एक जो टॉपर होता है ना, वो अपने स्टडी टेबल पर, अपने पढ़ने वाले एनवायरनमेंट में वहां पर बैठ करके पढ़ रहा होता है,
वहां पर बैठ के पढ़ रहा होता है। मतलब आप देख रहे हैं सपना अब सोते हुए कि मैं टॉप करूंगा एग्जाम में, और कोई टॉपर ऐसा है जो उसी समय, जिस समय आप सो रहे हैं, उस समय वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है बैठ करके, उस समय वो पढ़ रहा है। तो वो आपसे धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको लगेगा कि आप आगे हैं, आप आगे हैं, आप आगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। शायद आपकी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा वो डेली अपने रूटीन को फॉलो किया है, हर बार हर दिन उसने अपने आप को 4 घंटे 5 घंटे दिए ही दिए हैं, और रात में 11 12 1 जैसा भी उसने मतलब शाम को वो 7 बजे 8 बजे बैठा और 9 10 11 12 1 2 बजे तक पढ़, और आप बैठ रहे हैं 9 बजे और 11 बजे सो रहे हैं। वो आपसे आगे है, वो आपसे आगे है, और एक दिन आगे जरूर निकलेगा वो, क्योंकि उसने अपने प्रॉपर रूटीन को फॉलो किया। आपने रूटीन फॉलो नहीं किया, आपने खुद को बनाया नहीं, आपने खुद को नहीं बनाया, खुद को कमजोर ठहराया, इसलिए आपको नींद आ रही है। जिस दिन यह करना बंद कर देंगे आपको नींद आना बंद हो जाएगी, नींद आना बंद हो जाएगी। और दूसरी बात, एक जो डर है अंदर आपके, उस डर को कि नहीं हो पाएगा, अगर सो गए तो नहीं हो पाएगा, एक लाइन भी लिख करके रख लीजिए कि अगर सो गए तो नहीं हो पाएगा। जो 90%, 90 प्लस 80 प्लस जो भी आपने सोच रखा है वो नहीं होगा बेटा। यह चीज को समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं 2 बता गया। पहली बात जो बताई थी मैंने आपको, वो पहली बात मैंने आपको बताया इंटरेस्ट, दूसरी बात मैंने आपको बताया गोल, और तीसरी बात अब बताने जा रहा हूं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में सबसे जरूरी बात, आप पढ़ने जैसा एनवायरमेंट बनाइए, सोने जैसा एनवायरमेंट नहीं बनाना है। अगर आप रजाई में बैठ करके पढ़ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, अगर आप रजाई में बैठ करके पढ़ रहे हैं ना तो गलती कर रहे हैं। और कितने बच्चे ऐसा करते हैं ये जरूर बताएं कि सर हम रजाई में बैठ के पढ़ते थे, पर अब हमने एक प्रॉपर प्लेस सेट कर लिया है जहां पर पढ़ने जैसा हमने एनवायरमेंट बना रखा है, वहां पर एक स्टडी जैसा एक एनवायरमेंट बना रखा है कि हां वहां पर बैठ करके हम अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज एनवायरमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई रजाई में बैठ करके सोने का माहौल होता है, पढ़ने का माहौल नहीं होता है, पढ़ने का माहौल वहां पर नहीं होता है। तो इस चीज को आप समझिए, जहां पर आप पढ़ने का माहौल बना लिए कि हां यहां पर आपको एक स्टडी जैसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है, और वहां पर आपको लगे जब कभी भी नींद आए तो उस पेजेस पे, उस सामने पेजेस पे अपने टारगेट को देखिए कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। आपके फादर मदर जो भी हैं वो भी आपको आपकी सारी इच्छाएं बेटा पूरी कर रहे हैं। हर एक चीज आप बोलते हो, पेन पेंसिल रबड़ कटर, हर एक चीज वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, और वो आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो आपसे एक ही आशा रख रहे हैं कि आप अच्छा पढ़ें, एक अच्छे इंसान बने और किसी अच्छी नौकरी में हो। उसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर के यूं ही नहीं कुछ मिल जाता है। कुछ पाने के लिए, वो बहुत पुरानी कहावत थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज कुछ पाने के लिए ना जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ देना पड़ता है, तब जाकर के हमें मिलता है। और आपने कितना छोड़ा है अभी, आप तो रजाई भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, मतलब नींद भी नहीं छोड़ पा रहे। लोगों ने तो ना जाने क्या क्या छोड़ रखा है, अपनी फेवरेट चीजें, हर एक चीज को छोड़ रखा है। ये हो गई आपकी 3 बातें, तीनों बातों को आप समझोगे। चौथी बात सबसे जरूरी, कहते हैं कि जब आप जंक फूड का यूज करेंगे, खाना जब भरपेट खाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली भाई जब डाइजेशन चलेगा, डाइजेशन यानी पाचन जब क्रिया होगी, तो पाचन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग होगा, और ऑक्सीजन की सेल्स में क्या होगी, कमी होगी। ऑक्सीजन की सेल्स में क्या होगी, कमी। तो ऐसी कंडीशन में आपके बॉडी को, यानी आपकी सेल्स जब रिलैक्स होंगी तो उनको धीरे धीरे, यानी बॉडी को, या यूं कहे हमें नींद आ जाती है, ये सीधी बात कहे हमें क्या हो जाएगी, नींद आ जाएगी। तो सबसे जरूरी बात, आप अगर अच्छा हो, वैसे मैंने फॉलो किया था, मैंने ये चीज फॉलो किया था जब मैं पढ़ता था, तो ये चीज मैंने फॉलो किया था
घर के सारे सदस्य मेरे घर में सब एक साथ ही खाना खाते, लेकिन जिस टाइम मैं इंटर की एग्जाम वगैरह देने वाला था उस समय मैंने घर पे ये बोल रखा था कि मैं खाना खा लूंगा, चाहे ठंडा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मैटर नहीं। 6 महीने तक, 3 महीने तक, अगले 4 महीने तक अगर ठंडा खाना खाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप चाहें ना तो उठ करके 2 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं और आराम से खा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। तो क्या करना है आपको, जैसे आप 8 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं या 9 बजे पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो उससे पहले खाना मत खाइए, उससे पहले खाना मत खाइए। अगर आपको कुछ खाना है, आपको भूख लगी है, तो उससे पहले आप 1 कप कॉफी या चाय बना सकते हैं और उसके साथ कुछ नमकीन वगैरह या ब्रेड वगैरह आप या सैंडविच वगैरह आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसा आपके पास जो जैसा चीज हो वैसी चीजों को आप यूज कर सकते हैं खाने में। अब उनको यूज करके यानी चाय कॉफी लेकर के उसके बाद आपको क्या करना है, तब तक जब तक आपकी पूरी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको खाना नहीं खाना है। मतलब वो चाहे 11 बज जाए या 12 बज जाए, 11-12, उसके 11-12 जब आप ये टारगेट रखें कि मुझे 11 बजे खाना खाना है, मतलब आप 8 बजे से बैठे या 9 बजे से बैठे, तो आपने देखा 9 के बाद 10 और 11 और 2.5 घंटे के बाद आप खाइए, मतलब 2.5 घंटे का एक वो बना लीजिए। 2.5 घंटे के बाद जब आप ब्रेक लेंगे तो आधे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद आप लगभग 12 आपका बच जाएगा। तो उसके बाद आप जो पढ़ने के लिए दोबारा बैठिए, पढ़ने के लिए क्या करिए, दोबारा बैठिए। लेकिन उससे भी पहले जब आप खाना खा चुके हैं, खाना खाने के बाद हैंड वॉश आपने किया, थोड़ी देर के लिए बाहर घूमिए, थोड़ी देर के लिए क्या करिए, बाहर 2 मिनट के लिए। मैंने ये कहा ऐसे ठंडी हो रही है, ओस वगैरह भी पड़ेगी, तो तबीयत का भी बहुत ध्यान रखना है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर कुछ दूर तक देखिए, कुछ दूर तक देखिए। और उसके साथ साथ जब आप ये पहली शिफ्ट कंप्लीट कर लें 12 बजे तक वाली, तो पहली शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद दोबारा दूसरी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में अगर आपने लर्निंग प्रोसेस को रखा है, मतलब याद करने वाली चीजों, और वही रखना ही है, पहली शिफ्ट में आप याद करने वाली चीजों को रखिए। और जब आप 12 बजे बैठेंगे पढ़ने के लिए दोबारा, तो उस समय आपको क्या करना है, यह है 5th रूल। उस समय आपको क्या करना है, तब आपको रिटन वर्क करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है। जो चीज आपने याद करी है, जो चीज आपने पढ़ा है, उस चीज की प्रैक्टिस करनी है। आप रिएक्शंस ले सकते हैं, रिएक्शन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो चीज याद कर रहे थे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप अपना जो वर्क अभी बाकी है उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं कि मुझे अगले कुछ देर में मुझे 10 पेजेस लिखने हैं या 5 पेजेस पे प्रैक्टिस करना है, या इस क्वेश्चन को जो मैंने याद किया उसकी मुझे 5 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है। ये जिस दिन आपने बना लिया बेटा, डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं अपने टाइम को आज भी जब याद करता हूं तो कहने को तो बहुत लोग कह सकते हैं कि अरे इतने टाइम तक पढ़ते रहते, लेकिन मेरे घर पे मतलब मेरे पिताजी रात में मेरी माताजी को जगाते थे और रात में 2 बजे उनका रेगुलर डेली का नियम था, उनका अलार्म एकदम सेट था, तो वो भेजते थे मम्मी को और रात में मम्मी 2 बजे चाय बना के दे के जाती थी, कहती थी ये लो चाय पी लो। तो मैं हमेशा कहता था कि मम्मी उठा मत करिए आप, मैं खुद ही बना लूंगा। तो आज भी जब कभी भी मैं अपने पढ़ने के एनवायरनमेंट को या उस टाइम को याद कर लेता हूं, तो आज भी मैं ये होता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। क्योंकि एक बात सदैव याद रखिए बेटा कि लड़ाइयां बहुत सारी लड़ेंगे आप, लेकिन अपनी लड़ाइयों में सिर्फ आप अकेले खड़े होंगे, अपनी लड़ाइयों में सिर्फ आप अकेले खड़े होंगे। आपके साथ मतलब किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई तो शायद आपके दोस्त वगैरह फ्रेंड वगैरह खड़े हो जाएं, चाहे वो मेल फ्रेंड हो चाहे फीमेल फ्रेंड हो, कोई भी हो, वो शायद आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन जिंदगी की लड़ाई में आप सिर्फ अकेले खड़े होंगे, और उस अकेले खड़े होने के प्रोसेस में आप ये मत सोचिए कि आपको कोई हिम्मत देने वाला होगा, स्वयं ही हिम्मत देने वाले होंगे। आप खुद ही सोचेंगे अपने आप कि नहीं ये एनवायरनमेंट भी एक दिन नहीं रहेगा और ये दिन भी एक दिन ठीक हो जाएगा। ये सोचते सोचते कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती है और बाद में वो सोचते काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने उस समय ये ना किया होता, काश मैंने उस समय ये कर लिया होता। और ये जो काश होता है ना, जिंदगी भर बना रहेगा, और ये हमेशा आपकी जिंदगी में काश बनकर के ही रह जाएगा अगर आपने आज से कुछ खास नहीं किया।
अगर आज से कुछ आपने खास नहीं किया तो एक, अगर आज नहीं करना है ना, जितना मर्जी हो ना, आज संडे है, पढ़ाई करने के बाद मतलब सोना है, सो जाइए आप आज, लेकिन मंडे से एकदम सेट कर लीजिए टाइम बिल्कुल कि अगले 3 महीनों तक, अगले 3 महीनों तक। भाई 24 को आपका पहला पेपर है, 24 के तो प्रॉपर लगभग कैलकुलेशन के हिसाब से मतलब आपके लगभग 50 और यानी कि 50 क्यों कहेंगे, यानी 30 इधर, 30 में से हाँ 31, आज 1 तारीख है तो 30 दिन इधर बचे हैं और 31, 61 दिन वो हो गए, 61 के बाद और 23 दिन वो अगर, तो 61 और 23 मिलाकर के कुल 84 दिन हो गए, यानी 50वीं वाले दिन 85th डेज, 85th डेज पर आपका फर्स्ट एग्जाम होगा बेटा। उम्मीद है सोच के तो डर लगा होगा ना कुछ कि क्या होगा। अगर आपने इन 85 दिन को अच्छे तरह से यूटिलाइज कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे यूटिलाइज कर लिया, तो एग्जाम के बाद जिस दिन रिजल्ट निकले, मेरे इसी वीडियो पर आकर के या मेरे किसी भी वीडियो पर आकर के, जो भी प्रॉपर चल रही हूं उन पर आकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर आपके दिए हुए टिप्स के कारण मैंने आज बहुत अच्छा किया और मेरा इतना परसेंटेज आया, मेरा इतना परसेंटेज आया। और मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि किस बच्चे का कितना परसेंट आया और उसने कितना अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखा पहले से और बाद में। 1 हफ्ते के बाद बेटा पक्का आप यहां पर इसी वीडियो में आकर के या मेरे किसी वीडियो में आकर के आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर आपकी संडे की मोटिवेशनल क्लास में और उसके बाद नींद की टिप्स जो आपने दी थी वो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आई और चीजों को मैंने और भी अच्छा कर लिया है। तो ये चीजें ये रूटीन में लेकर के आइए और इसको फॉलो करना है। तो उम्मीद है ये सारी बातें मेरी फॉलो की जाएंगी आपके द्वारा, किसी भी बात को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा, हर एक चीज की जाएगी। रात में बैठ करके जो मैंने आपको 12 बजे के बाद बताया है तो आप उस समय शॉर्ट नोट बना सकते हैं और रिएक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक चीज वहां पर आपको थोड़ा सा अपने लिए सोचना ही पड़ेगा। रजाई को छोड़िए, वो आपकी अब दुश्मन है, उस पर लिख दीजिए कि ये दुश्मन है मेरी। कितने बजे तक? रात के 1 और 2 बजे तक। ये मेरी दुश्मन है, इसके अलावा कुछ नहीं। नफरत है इससे मुझे। और जिस दिन उससे नफरत और किताबों से प्रेम होगा, जिस दिन उससे नफरत और किताबों से प्रेम होगा, तो उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। उस दिन आपको किताबों के बीच में बैठना अच्छा लगेगा, पढ़ना अच्छा लगेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा और टाइम कब निकल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, मतलब 3-4 घंटे। तब ये नहीं होगा कि हाँ, तब शायद 1 हफ्ते नहीं 15 दिन 20 दिन के बाद ये भी आपको याद ना रहे कि मुझे 11:30 बजे खाना लेना है। भूख भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं आएगी। जिस दिन ये आपने क्रिएट कर लिया बुक से प्रेम, रजाई से जिस दिन आपने नफरत करना प्रारंभ कर दी, डेफिनेटली आपके साथ जो मैंने बताया ना वो आप और भी अच्छा इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। उसमें जो जो मैंने चीजें बताई, जो टिप्स मैंने आपको बताए, वो सारे टिप्स आपके काम करेंगे और नींद से आपको छुटकारा मिलेगा, नींद से आपको छुटकारा मिलेगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और मेरी दी हुई टिप्स आप अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन चीजों को फॉलो करिएगा और एग्जाम में बहुत अच्छा करिएगा। बेटा जिस दिन आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाएंगे ना, वो आपको धीरे धीरे अच्छा ही लगने लगेगा। आपको पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट भी धीरे धीरे और अच्छा 2 के 3 भी हो जाएंगे। 2 से 3 बजे तक भी आप पढ़ लेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। उम्मीद है आप सभी मेरी बात को फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास एंड ऑल द बेस्ट।